सुप्रभात प्यारे प्रदेश वासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 36 साल बाद मई में फिर लौट कर आई ठंड, कई क्षेत्रों का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 36 साल बाद मई में ठंड फिर लौट कर आई है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में चल रहा है। वर्ष 1987 के बाद शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, ऊना और पालमपुर का इस वर्ष सबसे कम अधिकतम और न्यूनतम पारा दर्ज हुआ है। 1988 से 2022 के दौरान मई में तापमान अधिक दर्ज हुआ है, लेकिन इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने से मई में भी कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड है। स्टेडियम में पानी की बोतल, झंडे, सीटी, सिक्के नहीं ले जा सकेंगे दर्शक। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आईपीएल के 2 मुकाबलों में सुरक्षा कड़ी रहेगी। दर्शकों को अंदर जाते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। पेन, पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को लगभग खाली अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि खाने पीने की वस्तुएं दर्शकों को स्टेडियम में मिल जाएंगी। टिकट पर इसकी सारी जानकारी दी गई है। वहीं आईपीएल 2023 के मैच देखने के लिए आने वाले दर्शक अपने साथ खालिस्तान नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से संबंधित विरोली बैनर स्टेडियम में साथ नहीं ले जा पाएंगे। धर्मशाला में 17 और 19 मई को आईपीएल के मैच होने हैं। बता दें कि इन मैचों में खाने पीने की वस्तुओं के अलावा बोतल, कैंस, कैमरा, सेल्फी स्टिक सहित 30 से अधिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा क्रिकेट प्रेमियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वे धर्मशाला में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC का विरोध करते हुए बैनर न लाएं। IIT मंडी के शोधकर्ताओं का दावा, अब कृषि उद्योगों और जंगलों से प्राप्त कचरे से बनेंगे उपयोगी रसायन। कृषि, कागज उद्योगों और जंगलों से प्राप्त कचरे को अब उपयोगी रसायनों में तब्दील किया जा सकेगा। इस कचरे से बायोएथेनॉल, बायोडीजल, लैक्टिक एसिड जैसे रसायन बनेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने अब ऐसे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है जो खेती के अपशिष्ट और कागज के कचरे में मौजूद होते हैं। इनको उपयोगी रसायनों, जैव ईंधन और कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कार्बन में प्रभावी रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। वहीं शोध का विवरण जर्नल बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। इम्प्लांट ड्राई मैटर, जैसे लिग्नोसेल्यूलोज के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय सामग्रियों में से एक है। कृषि, जंगलों और उद्योगों से निकलने वाले इस लिग्नोसेल्यूलोसिक कचरे का बायो प्रोसेसिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हुए मूल्यवान रसायनों में परिवर्तित किया जा सकता है। फर्जी डिग्री मामला, मानव भारती विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं से हुई छेड़छाड़, फोरेंसिक लैब जुंगा ने सौंपी रिपोर्ट। मानव भारती विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने के आरोप के मामले में एक और खुलासा हुआ है। फोरेंसिक लैब जुंगा को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस SIT को मिल गई है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब पुलिस SIT ने मानव भारती विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगले सप्ताह तक कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश की जा सकती है। हिमाचल सरकार ने अब 1 नहीं 2 हेलीकॉप्टर के लिए लगाए टेंडर। राज्य सरकार ने अब बड़े और छोटे दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर को वेट लीज पर लेने के लिए टेंडर लगाए हैं। पिछली बार लगाए टेंडर के दौरान केवल एक ही कंपनी सामने आई थी, लेकिन अब निविदाओं को दोबारा मंगवाना पड़ा है। हालांकि राज्य सरकार यह देख रही है कि अगर दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर के लिए निविदाएं आती हैं तो इसमें से जो उचित होगा उसे ही वेट लीज पर लिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब ताज़ा टेंडर 4 से 6 यात्रियों, 14 से 16 यात्रियों की क्षमता वाले हेलीकॉप्टर के लिए लगाए हैं। डाकघर के 2 कर्मचारियों ने जालसाजी कर हड़पे 25.91 लाख, पुलिस जांच में जुटी। सोलन जिले में बरोटीवाला डाकघर के 2 कर्मचारियों ने वर्ष 2018 से 2020 के बीच में जालसाजी करके विभिन्न योजनाओं के तहत जमा करीब 25.91 लाख रुपए हड़प लिए। विभाग की जांच में यह मामला सामने आने के बाद इसकी जांच करवाई गई और फिर डाक विभाग ने मामला दर्ज करवाया। 2 आरोपी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी तो सेवानिवृत्त भी हो गया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामदेव पाठक, अधीक्षक डाकघर सोलन मंडल सपरून सोलन ने पुलिस थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज करवाई कि वर्ष 2018-20 के दौरान
देश राज सेवानिवृत्त कर्मचारी व अखिल निरंजन कर्मचारी डाक विभाग ने डाकघर बरोटीवाला में तैनाती के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत डाकघर में जमा सरकारी राशि 25,91,515 रुपये का जालसाजी से व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया था। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 35 दवाओं की कीमतों में संशोधन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने किया फेरबदल। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 35 आवश्यक दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। एनपीपीए ने जिन दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया है उनमें एंटीबायोटिक, सर्दी जुकाम, फंगल इन्फेक्शन, हार्मोनल विकारों, गठिया, HIV संक्रमण, जापानी इंसेफेलाइटिस व सिकजोफ्रेनिया के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। एनपीपीए ने उपनिदेशक के हवाले से जारी नोटिफिकेशन में कहा कि ड्रग प्राइस कंट्रोल अमेंडमेंट ऑर्डर 2013 के तहत 35 दवाओं की कीमतें संशोधित की गई हैं। 13 मई से फिर बारिश और बर्फबारी, प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान 12 तक खिली रहेगी धूप। मई महीने में जहां गर्मियां पसीने छुड़ाती हैं तो वहीं हिमाचल में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। सोमवार रात और पिछले कल सुबह लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में ताज़ा हिमपात हुआ है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज से 12 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन 13 मई से फिर बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति जिला के हंसा में सबसे ज़्यादा 20 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं केलांग में 12, गोंधला में 11 व कल्पा में 4 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। हिमाचल के 250 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। हिमाचल प्रदेश के करीब 250 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस लाइब्रेरी के तैयार होते ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर सिस्टम पर सर्च कर एक क्लिक पर किसी भी विषय की जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस बजट घोषणा को पूरी करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। वहीं पिछले कल निदेशालय की ओर से सभी शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर हर शिक्षा खंड में एक स्कूल को डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए चयनित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में हिमाचल के हर शिक्षा खंड के एक स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की जानकारी मांगी है। निदेशालय ने हर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबों का बंदोबस्त करने को भी कहा है। संगठन की सरकार में भागीदारी को लेकर प्रतिभा सुक्खू के बीच दिल्ली में हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में संगठन की सरकार में भागीदारी बढ़ाने को लेकर पिछले कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच दिल्ली में चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सक्रिय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने को नियुक्तियां देने का तर्क दिया। वहीं बैठक में नगर निगम शिमला के नए मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी मंथन किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार कर मुख्यमंत्री दिल्ली लौटे हैं। प्रतिभा सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गई हुई हैं। पिछले कल दोनों की मुलाकात हिमाचल भवन दिल्ली में हुई। वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रतिभा सिंह ने वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार में शामिल करने की मांग की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव सहित नगर निगम शिमला के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाना जरूरी है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।